Students, welcome to the class, and this video is for class 10th. This video is for class 10th. And in this video, we will discuss about soap. Now, first of all, soaps are bases. Soaps are bases and they convert red litmus to blue. सोप्स क्या है? बेसिस है और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, ओके. नाउ सोप्स आर बेसिकली फॉर्म व्हेन carboxylic acid combines with sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Okay, now this is carboxylic acid RCOOH and this is sodium hydroxide NaOH. Then it will form RCOONA. मीन्स ये क्या हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस था, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है. जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया. और वो सॉल्ट कैसा है? वो बेसिक सॉल्ट है, रेड से ब्लू करता है. ठीक है, वो बेसिक सॉल्ट है. ठीक है, इस सॉल्ट का नाम क्या हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सोडियम कार्बोक्सिलेट. सोडियम कार्बोक्सिलेट. ओके, नाउ देन सोप्स आर ऑफ टू टाइप. सोप्स आर ऑफ टू टाइप. वन इज C15H31COONA. C15H31COONA. This is 15. Now, next one is C17H35COONA. Now, this is known as C17H35COONA is known as sodium citrate. Sodium stearate. Sorry, this is stearate. Sodium stearate. STERATE. Okay. Now, this C15H31COONA. This is known as sodium palmitate. Sodium palmitate. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सोडियम पल्मिटेट और सोडियम सिट्रेट क्या है? ये कार्बन चेन का नाम है. आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना लंबा कार्बन चेन है, C15 तक जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे C17 तक जा रहा है. तो इस कार्बन चेन को हमने पल्टीमेट और सिट्रेट के नाम से हम जानते हैं. तो इसमें अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये नाम याद रखना है कि सोप जो है वो सोडियम पल्मिटेट भी हो सकते हैं और सोडियम स्टीरेट भी हो सकते हैं. ठीक है, ओनली आपको ये नाम जानना है. ठीक है, अब देखिए, पहले इतना नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे. तो पहले इसको नोट कीजिए. ओके, अब देखिए, अब क्या है कि जो सोप्स हैं वो क्या है? बेस है. ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है क्लिनजिंग. क्लिनजिंग एक्शन दिखाना. क्लिनजिंग एक्शन. ठीक है, एक्चुअली क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज मिसिलाइजेशन. Miscellization. This process is known as cleansing action of soap. Miscellization. This is actually formation of micelles.
फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स, ठीक है। एक्चुअली दिस इज MICELLES, MICELLES, मिसिल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स। ओके, नाउ व्हाट इज मिसिल? अब एक नया टर्म आ गया, मिसिल क्या होता है? पहले आया मिसिलाइजेशन क्या होता है। तो मिसिलाइजेशन इज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लिनजिंग एक्शन प्रोवाइडेड बाय सोप और डिटर्जेंट इज नोन एज मिसिलाइजेशन। देन व्हाट इज मिसिलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स ऑल्सो, it is the process of formation of missiles also. Then what is missile? Now missile is a type of aggregate formed when colloidal solution comes under the effect of temperature. Colloidal solution comes under the effect of temperature. जब colloidal solution को टेम्परेचर के इफेक्ट में लाते हैं तब जाके कहीं मिसिल बनता है, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि colloidal solution क्या नया बात है भाई, ठीक है। तो colloidal solution क्या है? A solution in which the particle size ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल का साइज होगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ दिस कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इट विल फॉर्म मिसिल। देन टेम्परेचर कहां से आया? टेम्परेचर जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, सोप को बकेट में जिसमें पानी है उसमें डिसॉल्व कर दिया। देन आप पूछिए इसमें टेम्परेचर कहां आया? टेम्परेचर तो कोई देता नहीं है, तो टेम्परेचर कहां से आता है वो देखिए। व्हेन वी डिसॉल्व सोप, दैट इज बेसिकली RCOONA, देन दिस गेट्स ब्रेक्स अप एंड फॉर्म RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। दिस इज एनायनिक पार्ट and this is cationic part. Due to breaking of bonds, large amount of heat generated in the system and this heat will cause temperature effect and this temperature will form missile। ठीक है, सारी चीजें लिंकअप हो रही हैं। सोप क्या करता है? क्लिनजिंग एक्शन दिखाता है। क्यों दिखाता है? मिसिलाइजेशन के कारण। मिसिलाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिसिल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसिल, उसको क्या बोला गया? मिसिलाइजेशन। अब मिसिल क्या है? मिसिल एक एग्रीगेट है जो कब बनता है? जब कोलोइडल सॉल्यूशन में टेम्परेचर देते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कहां से आएगा? जब सोप मॉलिक्यूल को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोप मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी एंड ऑल दीज हीट एंड एनर्जी कंबाइंस टुगेदर एंड जनरेट अ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ तो ये दो बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, take an example of sodium स्टीरेट, और ये क्या था? C17H35COONA। Upon breaking of sodium stearate, it will form C17H35COO negative plus sodium positive, CO negative plus sodium positive. This is carboxylate ion, and this is sodium ion. Now we can write this sodium stearate ion
this sodium stearate ion, sorry, this stearate ion as COO नेगेटिव, और सपोज ये क्या है 1 से लेके 17 तक है, अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, सपोज होगा 17 तक होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां कहीं सोडियम भी होगा, जब इसको तोड़ देंगे तो जाएगा तो कहीं नहीं, रहेगा उसके आसपास ही, ठीक है, बस जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, नाउ अब क्या है, इसके दो एंड हैं, इस एक ये एंड है और एक ये एंड है, ठीक है। इस एंड को बोला गया टेल, इसको बोला गया हेड, ठीक है, इसको बोला गया टेल, इसको बोला गया हेड, ठीक है। ओके, नाउ टेल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। नाउ देयर आर टू न्यू टर्म्स, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। नाउ लेट्स डिस्कस हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रो, दूसरा फोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स रिपेलिंग। जो वाटर रिपेलिंग कैरेक्टर का होगा, वाटर से दूर जाएगा, जो वाटर रिपेलिंग कैरेक्टर का होगा मतलब वाटर से दूर भागेगा, वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। नहीं, हाइड्रोफिलिक इधर लिखते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। जो वाटर लविंग नेचर का होगा, वाटर के निकट आएगा, वाटर के पास आएगा, कम्स टुवर्ड्स वाटर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। ओके, नाउ देयर आर टू एंड्स इन द कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ एनी सोप, in the carboxylate ionic part of any soap molecule there are two ends, one is head that is hydrophilic and another one is tail that is hydrophobic। अब बस यहीं से सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए we have a container with water, ठीक है, and there is a dirty cloth, ठीक है, इसमें कुछ भी लगा है, ऑयल, ग्रीस, कुछ भी लगा होगा, गंदा हो गया कपड़ा, ठीक है। एक कंटेनर है, बाल्टी, ठीक है, उसमें पानी भर लिया है, उसमें गंदा कपड़ा डाल दिया है, ठीक। अच्छा, इस वाटर के अंदर क्या है, सोप भी प्रेजेंट है, इस वाटर के अंदर सोप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए सोप का एक्शन कैसा होता है, यहां पे सोप का क्या एक्शन रहेगा, यहां क्या रहेगा, देखिए ये सब क्या है, कार्बन के चेन है, रेजिस्टेंस नहीं है, वो मत समझना, ये सब कार्बन के चेन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहां पर क्या लगा हुआ है, सोडियम मेटल Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, ठीक है। देखिए Na पॉजिटिव लगा हुआ है। अच्छा, अब हमें क्या पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया भाई कि जिस एंड पे Na पॉजिटिव प्रेजेंट है वो एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। मतलब जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो जाहिर सी बात है जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब देखिए यहां जो डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे पास, यहां जो डर्ट पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मतलब वाटर से दूर जाएंगे हमेशा, तो वाटर से दूर जाएंगे तो आएंगे किसके पास, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ दैट लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कम्स फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ सोप। क्या बोला गया, ये जो ऑयल, ग्रीस या डर्ट पार्टिकल हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है।
अच्छा, हमारे पास जो सोप मॉलिक्यूल है उसका एक एंड ऐसा है जो कि वाटर से दूर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, तो ये सारे डर्ट पार्टिकल टेल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तो ये एक मिसल की बात है, ये क्या है, एक मिसल का स्ट्रक्चर है, एक मिसल का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वन मिसल, स्ट्रक्चर ऑफ वन मिसल। But in a bucket, soap water have millions of missile. एक पानी की बाल्टी है, उसमें सोप डला हुआ है, तो उसमें कितने मिसिल होंगे, झाग वाले छोटे छोटे बुलबुले कितने होंगे, तो कुछ पता नहीं कितने होंगे, गिनते मतलब गिन नहीं सकते उसको, तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ मिसिल्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर वहां बने होंगे। ठीक है, ओके, देन दिस hydrophobic part combines with the small fractions of dirt particle. This hydrophobic part combines with the small fractions of dirt particle, and there are millions of micelles present in the container. So the dirt particle then divided into million parts. Okay, then when we apply some fresh water, when we apply some additional fresh water on this system, then all the hydrophilic ends get attached with the water and washed out. हम क्या करते हैं, कपड़े को लेते हैं, जब उसको हमने अच्छी तरह से धुल लिया है, फिर उसको क्या करते हैं, एक अलग से पानी में डालते हैं। ठीक है, वहां क्या हुआ, जितने भी छोटे छोटे मिसिल थे उसके जो उसका टेल वाला पार्ट है, यहां पर क्या है, डर्ट कंबाइन कर गया। ठीक है, तो यहां क्या कंबाइन करेगा, वाटर। ओके, वाटर को आप फाइनली क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उस पानी को कोई रखता तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ही हम उस पानी में कपड़े को डालेंगे, ये एंड पानी के साथ कंबाइन करेगा और इसके कारण ये भी क्या करेगा, सिस्टम से निकल जाएगा। मतलब वैसे वैसे मिलियंस ऑफ मिसिल्स क्या होगा, वहां से निकल जाएंगे, एंड द क्लॉथ बिकम्स क्लीन, सो दिस इज द बेसिक फंडा रिगार्डिंग क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। यही सेम काम डिटर्जेंट में भी होता है, बस सोप के जगह डिटर्जेंट लिख दो। ठीक है, तो ये क्या था, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप जो है वो एक ज़्यादा फेमिलियर टॉपिक है, एग्जाम में ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको सोप का एग्जाम्पल लेके समझाया है। डिटर्जेंट भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि RCOONA का फॉर्मूला रखती हैं, वो सब इसी कंसेप्ट पे काम करती है। ठीक है, तो ये बेटा हो गया कार्बन चैप्टर के लास्ट टॉपिक था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, द लास्ट यूनिट। ठीक है, उसमें फिर हम सेगमेंट वाइज सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और जैसे हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, वैसे उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, गुड लक फॉर द फ्यूचर, थैंक यू।